Jai Hind, let's see an important question of class 10 CBSE board. क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. Median of the following data is 50. Find the values of P and Q if the sum of all the frequencies is 90. तो चलिए सॉल्व करते हैं. यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ लिख लेता हूँ. यहाँ पर मीडियन दिया हुआ है 50. मीडियन इज गिवन एज 50 एंड P एंड Q का वैल्यू निकालने के लिए बोला है. P एंड Q का वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सभी को प्लस कर लेंगे, मतलब n दिया हुआ है, कुल मिला के n दिया हुआ है कितना, 90 दिया हुआ है. तो पहले ये जो टेबल दिया हुआ है, टेबल को पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पर सजा लेता हूँ ठीक से. क्लास इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पर CI एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी को FREQ लिख दिया हूँ. तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या क्या है, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. इतना दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी कितना कितना है, यहाँ पर है पहला वाला P है, फिर 15 है, फिर 25 है, देन 20, देन Q, देन 8, देन 10. तो नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम विल बी CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो पहला वाला P ही रहेगा, सेकंड वाला क्या होगा, P प्लस 15, थर्ड वाला क्या होगा, P प्लस 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा ये, P प्लस 25 प्लस 15 हो जाएगा 40. तो P प्लस 40 हो गया. थर्ड हो जाएगा P, तो P रहेगा 40 प्लस 20 कितना 60, तो P प्लस 60 हो जाएगा. एंड ये वाला हो जाएगा P प्लस Q प्लस 60. देन द नेक्स्ट वन विल बी P plus Q plus 60 plus 8, 68. And the last one will be P plus Q plus 60 plus 68 plus 10, 78. एंड टोटल कितना बोला है, फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना, 90. दैट मीन्स ये हो जाएगा 90. n का वैल्यू हुआ है 90. तो यहाँ पर जो दिया हुआ ये भी 90 का एक साथ इक्वल होगा, क्योंकि ये भी सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है. तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको. P प्लस Q प्लस 78 इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा. एंड P प्लस Q इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 78. दिस इम्प्लाइज दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 90 माइनस 78 हो जाएगा 12. ये की इक्वेशन है. चलिए अभी निकालते हैं n. n कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, n by 2 निकालेंगे. If n equal to 90, then n by 2 will be 90 by 2 which is equal to 45. 45 हो गया. तो 45 हुआ तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, 45 हुआ तो अच्छा मीन तो दे दिया है ना, मीडियन तो दे दिया ना 50. 50 मीडियन दे दिया है, दैट मीन्स 50 to 60 will be the median class. एंड चलिए मीडियन क्लास लिख लेता हूँ यहाँ पर, मीडियन क्लास. इसके ऊपर 40 to 50 है, लेकिन 50 यहाँ पर अपर लिमिट है, इसलिए इसको नहीं लेंगे. 50 to 60 होगा मीडियन क्लास. मीडियन क्लास ये है तो 20 क्या होगा, 20 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी. एंड P प्लस 40 हो जाएगा CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 50 to 60. इसका लोअर लिमिट कितना होगा, लोअर लिमिट विल बी 50 एंड फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी 20 एंड CF हो जाएगा P प्लस 40. P प्लस 40 विल बी CF.
आगे देखते हैं आगे क्या लिखना पड़ेगा। अच्छा फिर मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। ये तो इतना दिया हुआ है। मीडियन मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F होल इंटू H होता है। अच्छा H एक बच गया। H मतलब क्लास साइज 20 to 30 कितना गैप है, 10 गैप है, दैट मीन्स 10 हो जाएगा H। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है 50, तो 50 पुट कर लिया इज इक्वल टू, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 50 यहाँ पर हो जाएगा L का वैल्यू कितना है 50 है, प्लस n/2 का वैल्यू कितना निकला है 45 माइनस CF कितना है, CF इज P प्लस 40, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको P प्लस 40 डिवाइडेड बाय F है, F कितना है 20 है, होल इंटू H है, होल इंटू H। यहाँ पर तो जगह नहीं हो रहा है तो यहाँ पर साइड में ही लिख लेता हूँ। H का वैल्यू 10 है तो ऊपर लिख ले रहा हूँ 10 है। अच्छा इधर हो सकता है इंटू 10, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 50 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर 50 कट जाएगा, ये वाला 50 और ये वाला 50 कट जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 45 माइनस, जो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस P और माइनस 40 होगा डिवाइडेड बाय 20 है, इंटू में क्या है 10 है, तो ये 20 का 0 और 10 का 0 कट जाएगा ऐसे। अच्छा ये 20 जो है, अच्छा ये 2 जो है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा 45 माइनस P माइनस 40। अभी 45 से 40 माइनस होगा तो कितना होगा, 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 माइनस P, एंड अगर माइनस P को इधर लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस P प्लस P हो जाएगा, बचेगा क्या 5, तो P इज इक्वल टू हो गया 5। इसको पुट करते हैं जो इक्वेशन निकला था एक ऊपर में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ इसको, वो कितना हो जाएगा P का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस Q इज इक्वल टू 12, देन Q इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो Q का वैल्यू 7 आया, P का वैल्यू 5 आया। तो पूछा था कि क्वेश्चन में P एंड Q का वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू।